What's up, all my dear cat and omets aspirants? Welcome to Unacademy Cat. This is Amit Rora, your VRC educator. Okay, तो अभी आप काफी ज्यादा हद तक तंग हो चुके होंगे एडिटोरियल एनालिसिस को लेके, इन द सेंस ऑफ ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए, वैसे नहीं पढ़ना चाहिए. दिस वीडियो इज नॉट अबाउट एनीथिंग लाइक दैट एट ऑल. इस वीडियो में ऑल दैट आई एम प्रपोजिंग टू डू इज टेक अप वन नेस्टी हॉरर एडिटोरियल, लंबा सा, गंदा सा, बोरिंग सा. उसको करूंगा मैं सिंप्लीफाई. आपको समझाऊंगा कैसे, कौन से पॉइंट्स में रुकना है, दौड़ना है, नोट डाउन करना है, दिमाग में बिठाना है. एज अ बोनस फीचर वो एडिटोरियल पढ़ने के बाद खाली ज्ञान देके नहीं जाऊंगा. कैट लेवल के एक्चुअल सवाल हम यहीं पर सॉल्व करेंगे एंड आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे और एक्यूरेसी बढ़ाएंगे. सो पीपल, वेलकम टू सिंपल एडिटोरियल का एनालिसिस, which is the most important thing that you need. ठीक है, नो ज्ञान, नो फ्रिल्स, सिंपल एडिटोरियल का कैसे इजीएस्ट वे से क्विकली एनालिसिस करके कैट लेवल के क्वेश्चंस आप फोड़ सको. दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो. प्लीज एंड तक रुकना, देख के जाना, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू. दैट इज माय प्रॉमिस. चलिए, मेरा नाम अमित रोहरा है, ये सब मेरे बारे में है. यू कैन रीड, आई एम राइट हियर ऑन दिस चैनल. People, this is the place to be. Telegram पे मेरे आ जाना for lots and lots of free content and a buzzing community of aspirants like yourselves. Instagram पे मुझे follow कर लेना if you want a lot of shortcuts, captions and your go-to tricks, tips and techniques. Okay, like promised, ठीक है. इसी वक्त मैंने जैसे कहा, nasty, गंदा वाला editorial अभी का अभी आपके सामने है. And people now see how I am going to convert any kind of editorial, no matter what the language is, but into something that is breakable and doable. ठीक है, चलिए. तो अभी क्या करेंगे वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस में. ये आपके सामने स्क्रीन है, देखो मैं हट चुका हूं. अगर आपको चाहिए आप खुद से पढ़ो तो आप म्यूट कर लो है या पॉज कर लो. अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है और मेरे को फॉलो करना है तो प्लीज मेरे साथ पढ़िए. ठीक है, अभी तक आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. नाउ लेट्स गो. आ जाइए. व्हाट इंटरनेशनल लॉ हैज टू से अबाउट इंडिजीनिटी. एक कॉन्सेप्ट आ गया. ठीक है, क्या है, ज्यादा स्ट्रेस मत लो. हैज रिपरकशंस, ऑब्वियसली यू अंडरस्टैंड. रिपरकशंस मतलब के इफेक्ट्स. ठीक है, outside courtrooms and global organizations. Since the 1960s, there has been a flow of ideas from the colonial struggles. अच्छा जी, ठीक है, on the margins to influence legal institutions defining who is indigenous. यार ये टर्म दो बार आ गया अभी तक. ठीक है, and who is not. Okay, these definitions have then traveled back to the grassroots in vernacular as idioms. The intellectual itinerary, chill, tension मत लो, of indigeneity, loving it, फिर से आ गया. मतलब people, this passage is to do something with indigenous, indigeneity. ठीक है, okay, has been a circuit back and forth between the UN and its allied institutions on the one hand and societies in the Americas and Oceania that have experienced a wholesale replacement of their native populations. भाई अभी समझ में आ गया हमको. indigenous होता क्या है? indigenous वो होता है जहां पे नेटिव पॉपुलेशन रहती है. तो जो लोग जहां के होते हैं उनको बोलते हैं इंडिजिनस. देखो आपके पैसेज में ही हिंट छुपा है एंड दैट इज द मैजिक एंड ब्यूटी ऑफ इट. ठीक है, और सेटलर कॉलोनियलिज्म, आई लव इट यार. तो पीपल, सेटलर कॉलोनियलिज्म वो टर्म है जैसे ब्रिटिश ने हम पे राज किया था तो वो कॉलोनाइज किया था और यहाँ पे आके वो सेटल हो गए थे. तो सेटलर कॉलोनियलिज्म मतलब जब बाहर के लोग आए, करंट लोगों के ऊपर चढ़ गए, आए उनको हटा दिया. ठीक है, और वो बन गए आपके सेट कॉलोनियलिज्म. ठीक है, चलिए. ऑन द अदर, इंडिया मीनवाइल भाई साहब is mired, no idea, जाने दो, in its own squabbles. Okay, मतलब problems over, अभी देखो, tribalism, caste and religion. Okay भाई, ठीक है. Indian contests over forms of belonging do not quite accord with the efforts underway in the West to internationalize indigeneity. तो इसमें क्या समझ आ रहा है हमको? First paragraph is talking about indigenism, indigeneity. ठीक है, उसका definition, उसका concept, उसके struggles. एंड कैसे वेस्ट में वो अलग है, इंडिया में वो अलग है, लेकिन भाई प्रॉब्लम तो है. बस आगे बढ़ते हैं. Until about 50 years ago, indigenous peoples were completely absent from global institutions. Their legal personality arose in contrast to the enduring effects of the European conquest and the genocides in the Americas and Australia. पढ़ते चलो, facts. It was only in 1971 that the UN finally admitted in some resolution something that indigenous populations often encounter racial prejudice and discrimination. गलत बात है ना यार, मतलब जहां के लोग हैं आप उन्हीं के ऊपर ऐसे अत्याचार करते हो. ठीक है. Special rapporteur Jose Martinez Cobo was then tasked with compiling a detailed report on the status of indigenous groups around the world. चलो भाई, बहुत बढ़िया. सेकंड पैराग्राफ बात कर रहा है इंडिजिनियस लोगों के साथ बहुत खराब हुआ है. एंड नाउ फाइनली उन्होंने एक जेंटलमैन कॉल्ड कोबो को बोला, भाई तो उस पर रिपोर्ट बना. बस आप देख रहे हो, हम पढ़ते जा रहे हैं, एक एक वर्ड पे अटक नहीं रहे हैं, ओवरऑल समझ रहे हैं एंड रिकरिंग वर्ड्स को कीवर्ड बना रहे हैं.
चलिए पीपल, अभी अगला स्लाइड आ गया, फिर से मैं एक सेकंड के लिए हट जाता हूं, आप वीडियो को पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, खुद से पढ़ लो या फिर मेरे साथ पढ़िए। आ जाइए, लेट्स गो। The prevalent belief at that point in time favored the integration of these क्या disenfranchised communities. People, अभी ये these obviously refers to indigenous people यार, common sense। चलो, within their parent states, Cobo's 25 chapter report published over 12 years offered a definition of indigeneity that still remains the dominant legal standard। Loving it यार। तो इससे पता चलता है, जो मैंने बार बार बोला है, पैराग्राफ के एंड में ध्यान दिया करो, पैसेज के बिगिनिंग और एंड में ध्यान दिया करो, कंक्लूजन आता है। तो कोबो जी का जो रिपोर्ट है वो भाई क्या रिपोर्ट है, क्या डेफिनेशन ऑफ इंडिजिनिटी है। चलो लेट्स गो। इंडिजिनिटी हैज बिकम जस्ट अनदर एम्बिवेलेंट, नो आइडिया, जाने दो। वैसे एम्बी मतलब कंफ्यूजिंग, एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्टेड पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी। पोस्ट कॉलोनियल पीपल, तो जब भी कॉलोनाइजेशन होता है, आके लोग सेटल हो जाते हैं, अत्याचार करते हैं, उसके बाद बोलते हैं पोस्ट कॉलोनियलिज्म। ठीक है। कोबो कंस्ट्रक्टेड टू ऑब्जेक्टिव मार्कर्स ऑफ इंडिजिनिटी। पीपल, अभी ये ना थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे यार, अगर उसने दो बोले हैं तो अभी एक आएगा और दो आएगा, इसको बोलते हैं प्रिडिक्टिव रीडिंग। ठीक है, चलिए। प्री कॉलोनियल कंटिन्यूटी एंड टेरिटोरियल रूटेडनेस, तो ये एक है और ये दो है। क्या है, तुम फिक्र मत करो, एंड बोरिंग बोरिंग बोल के अपने दिमाग को खराब मत करो, है एक और दो, आगे बढ़ो। द फर्स्ट, हाँ अभी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सीक्स टू कार्व हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी विद प्री इन्वेजन एंड प्री कॉलोनियल सोसाइटीज। बोले तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए, ताकि चेंज नहीं होना चाहिए। जब लोग थे, भले बाहर के लोग आए, बाहर के लोग गए, सेम होना चाहिए, कॉमन सेंस। सेकंड कैप्चर्स द इंटीमेट रिलेशनशिप दैट द इंडिजिनियस शेयर विद देयर लैंड्स। अब देखो कितना इजी हो गया, ये दो पटरम पटरम में जाने दो। हमने क्या बोला, पहला कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, दूसरा लैंड के साथ उनका रिलेशनशिप रहना चाहिए। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि वो लोग उसी लैंड पे बहुत टाइम से रहे पड़े हैं, बस इजी हो गया, आ जाओ। ठीक है, क्या है भाई, डिफरेंशिएट देम फ्रॉम अदर सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी in law and international covenants. These two criteria have become a hard and fast matrix to distinguish, भाई कहाँ है, ठीक है, communities as indigenous and vest them with certain cultural and material rights। भाई साहब बहुत मजा आ गया, मतलब कि ना अभी ये डेफिनेशन से उनको राइटें मिलती है, ठीक है, ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ लैंड। ओके, टू दिस सब्जेक्टिव रोस्टर, ठीक है, दिस सब्जेक्टिव मतलब कि ना पीपल कहाँ गया, उसकी वो दो ऑब्जेक्टिव वाला, हाँ ये देखो ये देखो ये देखो इधर, ये देखो ये देखो, है अभी समझ में आ रहा है बेटा, कीवर्ड ताल से ताल मिलाते ना, कीवर्ड से कीवर्ड मिलाओ यार। ठीक है, चलो। द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस हैंडबुक अंडरस्टैंडिंग द इंडिजिनियस एंड ट्राइबल पीपल्स कन्वेंशन 1989 एडेड अ सब्जेक्टिव एलिमेंट। तो ठीक है भाई, ये आपका ऑब्जेक्टिव था, ये अभी सब्जेक्टिव ऐड हुआ, अलाउइंग ग्रुप्स टू सेल्फ आइडेंटिफाई एज इंडिजिनियस। बहुत ही बढ़िया, तो अभी तीन चीजें ऐड हो गई, दो ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव, बस खत्म। ओके, we now have an awkward juridical, जाने दो, भूल जाओ, proposition where the capacity to call oneself indigenous exists, but in order to translate the entitlement जरूरी है ना पीपल। अभी सेल्फ आइडेंटिफाई मतलब कल को तो आप भी उठ के खड़े बोलोगे मैं इंडिजिनियस हूं, ये धरती मेरी है, तो लेकिन कुछ हमको जरूरत लगेगी ना देखने के लिए कि तुम सच सही हो कि नहीं। सो पीपल क्या है, इनटू कॉन्क्रीट राइट्स कम्युनिटीज मस्ट, बेटा जी याद है मैंने ये भी बोला है, ध्यान दिया करो अमित सर पे, मैंने बोला है जब भी रिकमेंडेशन वर्ड्स आए, पे अ लॉट ऑफ अटेंशन, मस्ट, नीड टू, हैव टू, ठीक है, रिलाई ऑन कोर्ट्स एंड इंटरनल इंस्टीट्यूशंस दैट स्टिल एनकरेज कोबोस फॉर्मूला। तो ऑब्वियसली यार लीगल सिस्टम तो होगा, ऐसे कोई खड़ा होकर धरती नहीं मांग सकता, कोर्ट लोग उसको हेल्प करेंगे। पीपल दैट्स इट, इट्स मैजिकल, मजा आ रहा है। अभी देखो कितना ये, अगर आप तुम खुद से पढ़ने बैठते, इंडिजिनिटी, इंडिजीनियस, लेबर कोर्ट, कितना बोरिंग लगता। अमित सर के साथ मजा आ रहा है। चलो पीपल, एक और स्लाइड है, आई नो लास्ट है ये, लास्ट, इसके बाद बेटा रुको, द फन इज गोइंग टू स्टार्ट, कैट लेवल सॉल्विंग इज गोइंग टू स्टार्ट, आ जाओ। नोटेबली कोबो's ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया along with सब्जेक्टिव, अभी आ गए ना कोबो का एंड आईएलओ का, लूजली कंपोज द प्यूटेटिव, जाने दो, अंडरस्टैंडिंग हाँ of indigeneity in the dialogue between international law and the struggles of the marginalized। बेटा जी marginalized मतलब कि इंडिजीनियस लोग, क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, ये कॉमन सेंस लगाओ, उनके स्ट्रगल चल रहे हैं। ठीक है, चलो लास्ट पैराग्राफ। Over the past half century, the progress of indigenous rights has been so significant that communities today can harbor aspirations in international law to transcend the nation states responsible for their historical enslavement. Bhai, when municipal constitutionalism fails, the language of human rights provides an alternative framework for activism and action at multinational platforms. मतलब जब उनको राइट्स नहीं मिले तो कम से कम ये फ्रेमवर्क ने उनको उनके राइट्स दिलाए। The Inter-American Court of Human Rights, for example, बहुत बढ़िया, creation stories, traditions of dreaming and other mythological or religious methods, बेटा जहां पे कॉमा कॉमा देखे ना,
जल्दी जल्दी पढ़ो क्योंकि एग्जाम्पल्स है। चलो, of land ownership can now be translated into the grammar of modern law to converse with the state and civil society in the only voice they recognize. In India, ओए ओए, इंडिया पे आ गए फिर से। इंडिया में बिगिनिंग पे आए थे और एंड में आए, ध्यान देना। ऑन द कॉन्ट्ररी भाई, कॉन्ट्रो अपना ट्रांजिशन वर्ड, मतलब सब जगह एक चीज, इंडिया में एक चीज ध्यान देंगे। Competition over such strategic benefits has concocted a systemic trend of killing and maiming over who is more indigenous and the exclusion of whom. इंडिया में प्रॉब्लम चल रही है। इंडिया में एक अलग चीज आई है जहां पे डेफिनेशन ऑफ इंडिजिनिटी बोलती है ये इंडिजिनियस है, ये नहीं है। इंडिया में ये भी बोलते हैं ये कितना इंडिजिनियस है और ये कितना नहीं है, है ये यही बोल रहा है। तो इजी करते चलो, सिंप्लीफाई करो। ओके, amid the country's extraordinary diversity, indigeneity has become just another ambivalent मतलब confusing, ठीक है, and opportunity costed post-colonial identity. Very sad. Any liberatory promise of freedom contained within the concept has been obscured by violent recurrences of one Assam after another tragedy in Northeast, ठीक है, Manipur. In India, there really is no determinative way to spell out who is indigenous. Very important. Conclusion finally बोल रहा है इंडिया में कुछ नहीं है। इंडिया में अभी तक डिटरमाइन नहीं हुआ है, फॉरेन बहुत एडवांस हो चुका है और उसने डेवलपमेंट किया है इस एस्पेक्ट पे। डन। अब मैजिक देखो बेटा, कैट लेवल सवाल ऐसे आएंगे। पहली बात तो इन्फ्रेंस बेस्ड आएंगे, उसके बाद इवैल्यूएटिव या आर्ग्यूमेंटेटिव बेस्ड आएंगे। मतलब आपको क्या करना चाहिए, आइडियली पहले कीवर्ड को लोकेट या तो सर्च करना पड़ेगा, उसके अराउंड आपको एक रीड मारना पड़ेगा। तो पहले लोकेट, उसके अराउंड, अच्छा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एलिमिनेट। प्लीज रिमेंबर वी विल हैव टू एलिमिनेट ऑप्शंस। वो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट टेक्निक है। यू डिसाइड व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू ब्रो, लेकिन आंसर सही लेके आओ, ठीक है। पीपल, मजा आ रहा है, समझ आ रहा है अब तक आपको? तो दैट्स इट, नो फ्रिल्स, नो ज्ञान एडिटोरियल, ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, वो सबने दे दिया, मैंने भी दे दिया, अब सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है। तो पीपल, अगर समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, कमेंट सेक्शन में जाओ, अमित सर के लिए एक दिल लगाओ और एक थम्स अप लगाओ, ठीक है। एंड पीपल, डोंट फॉरगेट, प्लीज ये वीडियो को लाइक कर दो एंड स्टे सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मेनी मोर एक्साइटिंग सच वीडियोस। आ जाओ जी, लेट्स गो। पहला सवाल आपके लिए, मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, ठीक है, आप इसको शांति से पढ़ो, आंसर लगाओ और फिर मैं डिस्कस करता हूं। चलो, अभी प्लीज आप वीडियो को जरा अनपॉज कर दो। आई होप यू बीन एबल टू लोकेट इट, इफ नॉट वील डू इट टुगेदर एंड लेट्स चेक। Based on the passage, how do the challenges of indigeneity in India differ from those in the Americas and the Oceania? People, पहली बात तो आइडियली आपको ये मेंटल मार्कर होना चाहिए यार, ये पार्ट तो फर्स्ट स्लाइड में आया था, ठीक है, फर्स्ट स्लाइड में कहीं ना कहीं दिया था, बट आई शो यू द स्लाइड एंड वी लोकेट द आंसर आल्सो। अभी एक एक ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इन इंडिया द प्राइमरी चैलेंज इज द लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इंडिजिनिटी। नॉट बैड, ठीक है, लीगल रिकॉग्निशन ये थोड़ा डाउटफुल है क्योंकि हम लोग ना डिग्री की बात कर रहे थे एंड में, बोले तो कौन कितना इंडिजिनियस है। While in the Americas and Oceania, the main issues are related to land rights and cultural preservation. अभी people ये थोड़ा वेग हो गया। Wait, I'll show you the slide, ठीक है, आ जाओ स्लाइड पे चलते। How about that? स्लाइड पे क्या था? The intellectual itinerary of indigeneity has been a circuit back and forth between UN and so and so and so and हाँ, in the Americas and the Oceania that have experienced a wholesale replacement of their native population, settler colonialism। बेटा जी यही टर्म्स है ओशियानिया और अमेरिका का, और कुछ नहीं है। तो यहां पे आपकी अभी ये टर्म्स को ऑप्शन से मैच करो, ए में आ रहा है क्या, सोचो। चलो, ऑन द अदर हैंड इंडिया क्या है, ट्राइबैलिटी, कास्ट, रिलीजन, इंडियन कंटेस्ट ओवर फॉर्म्स ऑफ बिलोंगिंग, ठीक है, दिस एंड दिस, ठीक है पीपल, मेकिंग सेंस। तो आ जाओ अभी ऑप्शंस पे चलते हैं, अभी इधर आ जाओ। तो ऑप्शन ए स्ट्रेट अवे निकल गया, एक भी कीवर्ड नहीं आया। बी, इंडिजिनियस कम्युनिटीज इन इंडिया फेस यूनिक, ओके, कल्चरल एंड सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस। नॉट बैड है, ठीक है, बट आगे पढ़ते हैं। which complicates the recognition and assertion of their rights. People, this is now more specific than this. जहां पे आपने बोला लीगल रिकॉग्निशन, वो भाई हमको समझ नहीं आया, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा। डिग्री, यहां पे उसने उसको स्पेसिफाई किया है और ब्रेक डाउन किया है। पॉइंट नंबर 1, unlike in the Americas and Oceania where the focus is more on ओए होए decolonial struggles, कीवर्ड आ गया यार, this looks good, कीवर्ड के बेसिस पे भी, डेफिनेशन के बेसिस पे भी। सी, the challenges in India are more severe. people, जब भी there is a comparison, ये याद रख लो और लिख लो, it's a huge red flag। जब भी there is a superlative, जैसे कि best, worst, most,
रेड फ्लैग। चेक करो, पैसेज से चेक करो। मोर सिवियर किसने बोला? कहां नहीं बोला? ये बोला है कि वेस्ट में प्रॉब्लम है, इंडिया में प्रॉब्लम है, इंडिया में अभी तक प्रॉब्लम है। मोर सिवियर ये जजमेंट है बेटा, जजमेंट मत करो, ऑथर ने नहीं बोला। ठीक है, ऑन द लैक ऑफ सो एंड सो स्ट्रेट अवे निकल गया। डी, इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिजिनिटी इज क्लियर। ओ भाई इतना पॉजिटिव एंड अनकंटेस्टेड, नॉट एट ऑल, दिस इटसेल्फ इज कॉन्ट्रडिक्टेड। क्योंकि अगर आप देखते हो पैसेज का लास्ट स्लाइड में क्या बोला था, ठीक है, ओवर अनदर इन इंडिया देयर रियली इज नो डिटर्मिनेटिव वे, दे भाई है ही नहीं, तो आप ये कैसे बोलत हो? ठीक है, तो पीपल ये ऑप्शन भी निकल गया, एक ही आंसर ऑप्शन बचता है, दैट इज आंसर ऑप्शन बी, विच इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द पैसेज। पीपल आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर। मैंने यहाँ पे दोनों दे रखा है, मैंने आपको बी क्यू सही है ये भी दे रखा है, ए सी डी क्यू गलत है ये भी दे रखा है। पीपल प्लीज इसको पढ़ लेना, इसका पीडीएफ मैं भेज दूंगा अपने वो वाले टेलीग्राम चैनल पे, और अगर आपको चाहिए मेरे को डीएम करो, मेरे इंस्टा पे फॉलो करो, _अमित_हो कॉल, गिव मी अ डीएम से पीडीएफ मैं ही भेज दूंगा पीडीएफ। ठीक है पीपल, चलिए मजा आ रहा है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, प्लीज टेक योर टाइम, गो थ्रू इट, सॉल्व इट एंड देन वील डिस्कस इट टुगेदर। चलो अभी तक आई एम अज्यूमिंग एंड होपिंग आपको आंसर मिल गया होगा। सो पीपल लेट्स डू इट टुगेदर, अगर मिल गया है तो ऑसम, लेट्स गो। व्हाट इन्फरेंस कैन बी मेड अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिजिनिटी एंड इंटरनेशनल लॉ एज डिपिक्टेड? तो पीपल अभी आपको यहाँ पे दो कीवर्ड्स ढूंढने पड़ेंगे, इंटरनेशनल लॉ कहां दिया और इंडिजिनिटी कहां दिया है। तो पहले क्यों ना हम लोग पैसेज की तरफ जाके जरा देखे कि हमको इंडिजिनिटी एंड इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, अच्छा लीगल यहाँ पे था, डेफिनेशन ऑफ इंडिजिनिटी इधर था, और उसके बाद लॉ इधर है, देख लो पीपल। ठीक है, लॉ एंड इंडिजिनिटी, मैं भी आपके साथ ही स्ट्रगल कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, अच्छा क्या क्या बोला था उसने? उसने बोला था कि दो चीजें ना, ऑब्जेक्टिव मार्कर्स आए थे, देख लो आपके सामने। अच्छा एक सब्जेक्टिव एडिशन भी आया था। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस दैट कोबोस फॉर्मूला, ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 देखो, आपको ऐसे फटाफट फटाफट ढूंढना पड़ेगा ऊपर ऊपर से, बट दैट्स इंपॉर्टेंट यूजिंग कीवर्ड्स। यहां पे उसने था Cobo's objective criteria along with subjective loosely composed understanding of indigeneity in the dialogue between international law, यहाँ पे आ गया यार, and the struggles of the marginalized। समझ गए? तो कोबो जी का फॉर्मूला इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन का सब्जेक्टिव वाला मिलके डायलॉग बना बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड इंडिजिनियस पीपल। अब चलो ऑप्शंस पे, ठीक है, अभी देखो एक एक को कंपेयर करेंगे और शांति से करेंगे। International law has universally accepted, people, this is a huge judgment word, ठीक है, huge judgment word, be careful, ठीक है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सली वापस से पर्सनल हो गया, कहां दिया है पैसेज में, एंड क्या द सब्जेक्टिव सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिजिनिटी रेंडरिंग ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ऑब्सोल्यूट, ऑब्सोल्यूट नेगेटिव वर्ड है यार। पीपल हमने ऐसे तो नहीं बोला एक ने दूसरे की बैंड बजाई है, हमने बोला दोनों मिले हैं, सो व्हाई आर वी गेटिंग कंफ्यूज्ड? सो दिस ऑप्शन इज 100% रॉन्ग। बी, द डायलॉग, कीवर्ड तो था हमारा डायलॉग, बहुत बढ़िया, बिटवीन दिस एंड द स्ट्रगल्स ऑफ द मार्जिनलाइज्ड, अरे यार पीपल सेम टू सेम इज गिवन, ठीक है, हैज क्रिएटेड अ फ्रेमवर्क गुड इनफ वेयर बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सेल्फ आर क्रूशियल फॉर रिकॉग्नाइजिंग पीपल, इज वेरी गुड, आई लव इट। इवन दो वो क्रूशियल वर्ड की वजह से ये मत बोलना सर एक्सट्रीम हो गया, नहीं काफी है, डायलॉग है, दोनों है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, बहुत बढ़िया। सी, indigenous rights under international law are primarily huge red flag। किसने बोला है भाई ये सारे डरावने वर्ड्स? upheld by national courts with little intervention from global बिल्कुल भी नहीं, हटाओ ये गलत है। डी, human rights activism has provided a more comprehensive people, जहां पे भी कंपैरेटिव वर्ड आ रहा है। अब आप देख रहे हो रिपीट करते करते, इसलिए मैं एक ही चीज बोलता हूं, पढ़ो अमित सर के साथ और आपका आरसी और वीआरसी एकदम तगड़ा हो जाएगा कीवर्ड्स बेसिस पे। सुपरलेटिव वर्ड्स रेड फ्लैग एंड योर कंपैरेटिव वर्ड्स रेड फ्लैग, और इनका लिस्ट अगर आपको चाहिए जाके कमेंट्स में लिखो, लिस्ट 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 लिस्ट, मैं लिस्ट दे दूंगा आपको इनके वर्ड्स की, ठीक है। पीपल, कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क टू डील विद द स्ट्रगल्स ऑफ द इंडिजिनियस कम्युनिटीज एज कंपेयर्ड टू म्युनिसिपल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड इंटर, नो नॉट एट ऑल, ठीक है। तो पीपल खाली एंड खाली कीवर्ड के प्यारे प्यारे ये लाइन के बेसिस पे ही हमको आंसर ऑप्शन बी निकल के आ गया। वंस अगेन डिटेल्ड आंसर एक्सप्लेनेशन ऑन द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर। ये पीपल आपको दोनों आंसर आए अभी तक? जिन जिन बच्चों को दोनों आंसर आए कमेंट्स में जाके अमित सर के लिए 2 दिन लगाओ, अमित सर के लिए नहीं अपने लिए 2 दिन लगाओ, यू आर डूइंग वेरी वेल, दिस इज इट, दिस इज कैट लेवल, कैट पे ऐसा आने वाला है।
नाउ आर यू गेटिंग इट? सो पीपल, इस प्रकार के बहुत सारे आर्टिकल्स आई एम प्रपोजिंग एंड प्लानिंग टू ब्रिंग ओवर हियर। घटिया से घटिया, बोरिंग से बोरिंग लेके आऊंगा, लेकिन आपके लिए उसको इंटरेस्टिंग बनाऊंगा। पीपल, इफ यू वांट मेनी मोर ऑफ दीज कमेंट्स में यस 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 लगना चाहिए। जितने ज्यादा येसेस आएंगे उतना ज्यादा लेके आऊंगा, नहीं आए तो नहीं लेके आऊंगा, फिर ठीक है आप पढ़ लो। ठीक है, चलो ओके। मोर ऑसमली एंड मोर इंपॉर्टेंटली पीपल, गुड न्यूज ऑन द होराइजन। यार इससे ज्यादा सस्ता कभी जिंदगी में अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन हुआ ही नहीं है। यू नो दैट यूवे सब्सक्रिप्शन गिव्स यू ओटीटी एक्सेस, मतलब एक्सेस टू ऑल द शोज बैचेस, टीचर्स, एजुकेटर्स एंड टाइमिंग्स। नॉट टू फॉरगेट आपका पर्सनलाइज कंटेंट, क्यूरेटेड कंटेंट, कैट लेवल के मॉक्स, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, इंडिविजुअल एजुकेटर्स आपके लिए पूरा का पूरा आपका गेम प्लान, सेशन प्लान बनाएंगे। पर्सनल मेंटरिंग और डाउट सॉल्विंग सेशन अवेलेबल है। सेशंस में देयर आर लाइव क्विजेस, पोल्स, लीडर बोर्ड्स, फास्टेस्ट फिंगर्स, हैंड रेस फीचर, जहां पे आप अपना हाथ उठा के टीचर से क्रिस्टल क्लियर आवाज में बात कर सकते हो, सारे बच्चे सुन सकते हैं, डायलॉग हो सकता है, मजा आता है यार। पीपल आ जाओ यार। ठीक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यूज माय कूपन कोड रोहोरा, दैट इज माई सरनेम, टू गेट योर डिस्काउंट। एंड बेटा जी अगर कंफ्यूज्ड हो मुझे पिंग करो एट amit_rh, विच इज माई पर्सनल टेलीग्राम आईडी। आई गाइड यू एंड हेल्प यू, फ्री का कर दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है पीपल, बट आ जाओ यार, बहुत मजा आ रहा है, सब साथ में पढ़ रहे हैं। ओके, लेटेस्ट बैच हमारा आ चुका है, इसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बट पीपल, यू ऑल्सो नो दैट बैच तो बहाना है, यूए आना है, मतलब वॉट एवर यू एनरोल इन यू विल गेट ऑल एक्सेस। आपको सारे, कोई वो नहीं है। एंड पीपल, लाइव लेक्चर्स कंटिन्यू थ्रू आउट द ईयर। ऐसा नहीं है कि कोई बैच अभी खत्म हो जाएगा तो बस अभी आपकी सब्सक्रिप्शन खत्म, ना जी ना। वो बैच खत्म हो गया, आप दूसरे बैच में आके बैठ जाओ। लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डिंग्स तो रहेंगे ही रहेंगे। आई हैव टू कीप रिपीटिंग दिस, आई एम सॉरी। ऑल बैचेस में कैट एंड ओमेट्स सब कुछ कवर किया जाएगा। देयर इज नो कैट ओनली, ओमेट्स ओनली बैच अगेन, रिमेंबर दिस। ठीक है भाई, चलो पीपल। एंड फाइनली यार ये बहुत ऑसम है, हम लोग एक दे रहे हैं आपको फ्री ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। पीपल, फ्री चीजें कभी नहीं छोड़ना, 100% सबसे ऑसम होती है। ठीक है, सो पीपल 2025 के लिए है ये सब, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, स्कॉलरशिप्स है, सब्सक्रिप्शन के डिस्काउंट्स है, प्राइजेस है। पीपल, मई 11 को ये 2 स्लॉट में हो रहा है, 3 स्लॉट में, डू नॉट मिस इट। प्राइस तो लेके जाओ यार, फ्री में है। ठीक है, चलो इसी के साथ पीपल एक और क्वेश्चन, मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, इसमें भी दिलो जान लगा दो, पैसेज में ढूंढो, एंड देन वी विल सॉल्व इट टुगेदर। लेट्स गो। चलिए पीपल, नाउ हाउ अबाउट यू अनपॉज इट, कम बैक हियर एंड लेट्स गो आराम से। ठीक है पीपल, तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर, नन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, नन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर ट्रू, मतलब सारे के सारे फॉल्स हैं। ठीक है, सुनो, रिगार्डिंग द इफेक्ट्स ऑफ सेटलर कोलोनियलिज्म, हमको अभी जाके पैसेज में ये ढूंढना है। ओए, अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है नन आर ट्रू एक्सेप्ट, उल्टा है ना। नन आर ट्रू मतलब सारे के सारे फॉल्स हैं, एक्सेप्ट मतलब एक ट्रू है। तो पहले समझो क्वेश्चन को, यू हैव टू फाइंड आउट वन ऑप्शन फ्रॉम ऑल ऑफ देम जो सेटलर कॉलोनियलिज्म के हिसाब से ट्रू है। तो पीपल, पहली बात तो, सेटलर कॉलोनियलिज्म किधर आया था? फर्स्ट स्लाइड पे आया था, पढ़ लेते हैं जरा आराम से, हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं। Americas and the Oceania that have experienced a wholesale replacement of their native populations or settler colonialism on the other, है बस इतना ही है। ठीक है, चलो तो अभी पीपल, लेट्स गो बैक एंड कंपेयर विद द ऑप्शंस। ए, settler colonialism led to a complete erasure, huge red flag। किसने बोला है complete? पैसेज में तो नहीं है। एंड डोंट मेक आउटसाइड असम्पशंस, होता है ना, ऐसा होता है, पैसेज में नहीं दिया। ठीक है, ऑफ इंडिजिनस आइडेंटिटीज मेकिंग द कांसेप्ट ऑफ इंडिजिनिटी इररेलेवेंट, भाई अलग लेवल का, एक्सट्रीम है, हटाओ। बी, सेटलर कॉलोनियलिज्म हैज प्लेड अ पिवोटल रोल, फिर से जजमेंटल वर्ड आ गया। पीपल, अभी देखो, जैसे कि ना आप मेरे को ये भी देख के सोच रहे होगे, सर हमको कैसे पता कोई वर्ड जजमेंटल है या नहीं, हमको कैसे पता? तो बेटा ये प्रैक्टिस के साथ आएगा, और मेरे साथ रेगुलरली पढ़ाई करोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, जजमेंट वर्ड्स आर सब्जेक्टिव वर्ड। सब्जेक्टिव वर्ड्स मतलब कि अगर मैं कोई चीज को देख के बोलूं वाओ, अभी यार ये सब्जेक्टिव है, मुझे लगा वाओ, आपको नहीं लगेगा ना हो है। सो पीपल, ये वर्ड्स बहुत ज्यादा रेड फ्लैग्स होते हैं, बट ये ऐसे कोई लिस्ट नहीं है इसका, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, अलग अलग चीजें होती है। सो पीपल, कम एंड स्टडी विद मी, समझेगा। ठीक है, इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ द इंडिजिनस कम्युनिटीज नेटिव टू अमेरिकाज एंड ऑस्ट्रेलिया, पुटिंग देम ऑन द ग्लोबल स्टेज, इनिशिएटिंग डायलॉग, ये सब अच्छा है, एंड प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द राइट्स, बट पीपल, पिवोटल रोल नहीं है ना यार, खत्म कहानी, वी कांट से। सी, settler colonialism has again primarily is very extreme, ठीक है, influence the economic conditions, this is too specific,
पीपल हम लोगों ने हर जगह बोला है सोशियो कल्चरल पॉलिटिकल इकोनॉमिक, सब चीजें तो इकोनॉमिक क्यों, ठीक है, ऑफ इंडिजिनियस पॉपुलेशंस विद लिटिल इफेक्ट, अरे भाई लिटिल इफेक्ट ऑन योर कल्चर, नॉट एट ऑल, ये कॉन्ट्रडिक्टरी है, ओवरऑल हुआ है पीपल। एंड लास्ट द इम्पैक्ट, ठीक है, तो ये भी है, the impact of settler colonialism has been so profound, हाँ I know this is also extreme, but profound मतलब के deep, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, that it necessitated the development of international definitions, okay, and protections for indigenous populations to preserve their identities and rights. People जरा फिर से तो तनिक आ जाओ and यहाँ देखो what international law has to say about has repercussions outside courtrooms and global orgs. There has been a flow of ideas from decolonial struggles, colonization इधर भी आ रहा है, on the margins to influence legal institutions defining who is indigenous and who is not. These have then traveled back to them, so and people, उसके बाद अलग अलग चीजें हैं, मतलब यार चीजें तो हुई है, उनकी वजह से इम्पैक्ट तो आया है, लीगल डेफिनेशंस तो आए हैं और असर तो हुआ है, ये सब पैरा 1 बोल रहा है। नाउ अगेन आई नो यू आर आल्सो थिंकिंग सर कहां दिया है, कहां दिया है पीपल, ये कैट है, ऐसे नहीं दिया होगा, इनडायरेक्टली दिया होगा, हमारा स्ट्रगल रहेगा उसको टू फाइंड इट, ठीक है पीपल, तो इसी की वजह से D is the right answer and A B C तो definitely right नहीं है because of extreme words, judgmental words, specific words, narrow words and people, that is why answer is D Delhi। मैंने पूरा सिखा दिया, समझा दिया कि क्यों D सही है और बाकी ऑप्शंस गलत है। पीपल आंसर एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। आई होप इफ माई टीचिंग डिडंट हेल्प यू, माई नोट्स विल हेल्प यू, बट यार हेल्प ले लो एंड कर लो, दैट्स माई ओनली हम्बल सजेशन। चलो तो पीपल ये तो खाली ट्रेलर था, मजा आया और समझ आया। देखो मैंने ज्यादा टाइम नहीं लिया आपका, आधे घंटे में सब रैप अप वाइंड अप ही कर दिया है। इसी तरीके से हाउ अबाउट वी ट्राई एंड मीट वंस अ वीक, वी टेक अप अ नेस्टी आरसी पैसेज, वो एडिटोरियल है, एऑन एसे है, गार्डियन का है, न्यूयॉर्कर का है, उधर का इधर का है, एंड उसमें ना ऐसे 2-3 कैट लेवल के सवाल साथ में करते हैं, मजा आएगा। इससे आपका दिमाग भी चलते रहेगा, आपका वीएआरसी स्ट्रांग भी होगा एंड पीपल तोप हो जाओगे, ठीक है। चलो सो प्लीज कनेक्ट विद मी ऑन सोशल मीडिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, योर लव इज एवरीथिंग and means the world to me। जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स में एक दिल लगा देना if you enjoyed। Until we meet again, all the very best। This is Amit sir signing off।